गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। मट्टी की दीवारें, टूटी हुई छत और दरवाजे पर लटकता एक पुराना पर्दा। ये घर था रशीदा अम्मा का। रशीदा अम्मा, एक कमजोर, झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखों में अजीब सी रोशनी। लोग कहते थे वो बहुत कुछ देख चुकी है, बहुत कुछ खो चुकी है, मगर उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। गांव में एक नई लड़की आई, नाम था आयशा। वो शहर से आई थी, आंखों में ख्वाब मगर दिल में बेचैनी। वो अक्सर अकेली रहती, लोगों से कम बात करती, जैसे कुछ छुपा रही हो। एक दिन वो रास्ता भटक गई और सीधा पहुंच गई रशीदा अम्मा की झोपड़ी के सामने। कौन है बेटी? अंदर से नरम सी आवाज आई। आयशा ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गई हूं। रशीदा अम्मा ने पर्दा हटाया और मुस्कुराकर कहा, रास्ता भटकने वाले ही असल मंजिल पाते हैं। आओ, अंदर आओ। आयशा ने झोपड़ी के अंदर कदम रखा। अंदर कुछ भी खास नहीं था, सिर्फ एक चारपाई, एक मिट्टी का चूल्हा और चंद बर्तन। मगर वहां एक अजीब सुकून था। आप अकेली रहती हैं? आयशा ने पूछा। रशीदा अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अल्लाह मेरे साथ है, फिर अकेला कौन? ये जुमला सीधा आयशा के दिल में उतर गया। कुछ दिन गुजरे। आयशा रोज रशीदा अम्मा के पास आने लगी। वो देखती कि रशीदा अम्मा सारा दिन मेहनत करती, लकड़ियां इकट्ठी करती, खाना बनाती और फिर खामोशी से बैठ जाती। एक दिन आयशा ने पूछ ही लिया, अम्मा, आपके पास कुछ भी नहीं, फिर भी आप इतनी खुश कैसे हैं? रशीदा अम्मा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, मैंने एक बात सीख ली है, अपने मंसूबे किसी को मत बताओ, बस खामोशी से काम करो। रशीदा अम्मा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कभी मेरे पास सब कुछ था, घर, जमीन, लोग। मैं सबको अपने ख्वाब बताती थी, अपनी मेहनत, अपनी उम्मीदें। मगर एक दिन सब छिन गया। आयशा हैरान रह गई, कैसे? रशीदा अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने मेरे ख्वाबों का मजाक उड़ाया, मेरी अपनी ही मेरे खिलाफ हो गई और मैं अकेली रह गई। उस दिन मैंने फैसला किया, रशीदा अम्मा ने मजबूत आवाज में कहा। अब मैं अपनी कामयाबी का शोर नहीं मचाऊंगी, मैं खामोश रहूंगी और सिर्फ काम करूंगी। आयशा ने इस बात को दिल से लगा लिया। वो पहले हर किसी को अपने प्लान्स बताती थी, हर दोस्त को, हर रिश्तेदार को, मगर अब वो खामोश हो गई। वो रोज रशीदा अम्मा के पास आती और उनसे सीखती। दिन गुजरते गए। आयशा ने अपनी जिंदगी बदलना शुरू कर दी। वो सुबह जल्दी उठती, मेहनत करती और किसी को कुछ नहीं बताती। लोग पूछते, क्या कर रही हो? वो बस मुस्कुरा देती। एक दिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, ये लड़की कुछ नहीं कर सकती, ख्वाब देखती है बस। आयशा को बुरा लगा, मगर उसे रशीदा अम्मा की बात याद आई, खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। एक रात तूफान आया, बारिश, आंधी और बिजली। रशीदा अम्मा की झोपड़ी गिरने के करीब थी। आयशा दौड़ी और उनके पास पहुंची। अम्मा, बाहर चलें। रशीदा अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, डर मत बेटी, आजमाइश के बाद ही कामयाबी आती है। सुबह हुई, तूफान रुक चुका था, मगर झोपड़ी का आधा हिस्सा टूट चुका था। आयशा ने कहा, मैं इसे ठीक करवाऊंगी। रशीदा अम्मा ने रोका नहीं, बस खामोशी से देखती रही। कुछ दिनों बाद आयशा ने एक छोटा सा घर बना दिया। लोग हैरान रह गए। आयशा ने कहा, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैं शहर में काम करती रही, पैसे बचाती रही और आज मैंने अपना ख्वाब पूरा कर लिया। रशीदा अम्मा की आंखों में आंसू थे। देखा बेटी, खामोशी की ताकत, समझ गया आप। आयशा अब कामयाब हो चुकी थी, मगर उसने कभी गुरूर नहीं किया। वो आज भी रशीदा अम्मा के साथ रहती थी और लोगों को यही सबक देती, अपने मंसूबे किसी को मत बताओ, खामोशी से मेहनत करो, कामयाबी खुद शोर मचाएगी। फायर, सबक, मोरल, कामयाबी खामोशी में पैदा होती है। हर किसी को अपने राज ना बताओ,
محنت کرو، نتیجہ خود بولے گا۔ ویڈیو کے آخر میں چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کامنٹس لازمی کریں۔